हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में बताया था, तो उसी के ही कंटिन्यूएशन में मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम एक समझ सकें कि इंडेक्स फंड किस तरीके से हमारे लिए बेहतर है या फिर हम उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करके क्या बेनिफिट पा सकते हैं। तो अगर हम कुछ साल पहले की बात करें या हमारे दादाजी हुए या फिर हमारी जो पिछली जनरेशन है, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमें एफडी आरडी या ज़्यादा से ज़्यादा एलआईसी की सलाह देती है। और उन्होंने भी कई साल पहले एलआईसी हुआ या एफडी आरडी हो सकता है ये सोचकर किया हो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए काम आएगी। पर जो चीज़ 1992 में 10 रुपए की मिलती थी, वो आजकल के टाइम में 100 रुपए या उससे ऊपर मिलती है। यानी कि तब का जो 10 रुपए बढ़ करके आज 100 रुपए हुआ भी होगा, तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 10 रुपए के बराबर हो गई है। तो उन्होंने अगर कोई सेविंग की भी होगी और उससे उन्हें कोई रिटर्न मिला भी होगा, तो अभी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से देखें तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो अगर उसकी वैल्यू कम होकर के 100 रुपए की 10 रुपए के बराबर हो गई है, तो वो सेविंग करना ना करना एक तरीके से बराबर ही हुआ। उसमें उन्होंने जितना लगाया उस हिसाब से उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो एफडी आरडी का सेम यही हाल है। उस पे 6 to 8% का अगर इंटरेस्ट मिल भी रहा है कहीं से, छोटे छोटे बैंक्स हुए जहाँ से थोड़ा ज़्यादा, इनफैक्ट 7% से ऊपर तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पोस्ट ऑफिस है तो वो भी एफडी आरडी में इसी के आसपास ही इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। महंगाई के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ना के बराबर ही है। एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो हमारे जो कई बड़े लोग हैं वो कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है या क्या है, हो सकता है उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका वही होगा। पर वो अक्सर आपने लोगों से सुना होगा एलआईसी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर एलआईसी में आप खुद कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, आप जितना पैसा देते हैं लगभग उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इनफैक्ट वो कहते ज़रूर हैं कि 4 to 6% के करीब बोनस मिल जाएगा, पर वो जो रेंज होती है वो सिर्फ रेंज बताते हैं। 4 to 6 हुआ, 4 to 8 हुआ। अगर आप उनसे एग्जैक्ट पूछेंगे तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं बताएंगे। और कभी भी आप देखिएगा एलआईसी वगैरह में 6% या 8% के हिसाब से बोनस कभी नहीं मिलता है। जब मेच्योर होते इतने साल रखने के बाद तब आपको पता चलता है कि इसमें तो कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है। आप उन पॉलिसी पैक उठाकर देख लीजिएगा, पॉलिसी पैक में भी आपको कहीं पे भी बोनस का एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो नहीं मिलेगी। इसमें फिर अब कई लोग ये भी कहेंगे कि इसमें लाइफ सिक्योर रहती है, तो अगर आपको लाइफ सिक्योर करनी ही है तो आप टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान में आपको कम पैसा दे करके ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा का आपका लाइफ का कवरेज मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर 10,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, 10,000 भी छोड़ दीजिए, अगर आप महीने के 1,000 रुपये की कोई एलआईसी चला रहे हैं, तो आप महीने का 100 रुपये लगा करके भी आजकल टर्म प्लान मिल रहे हैं। तो जो आपका 400 बच रहा है आप उसको एसआईपी कर लीजिए या फिर इंडेक्स फंड में लगा लीजिए, या कोई और ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए। टर्म प्लान में मार्जिन कम होता है, इसलिए आपको एजेंट एलआईसी के लिए ही सजेस्ट करते हैं। पर मेरे सजेशन के हिसाब से आपको अगर लाइफ कवरेज चाहिए तो आप टर्म प्लान कर लीजिए। जो आपका अमाउंट बच रहा है उसको आप कहीं बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करिए, जो वाकई में जहाँ पर आपका पैसा बढ़े, सिर्फ रखा ही ना रहे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लोग आपसे पैसा लेकर के मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। तो चाहे आप कान सीधे पकड़िए, चाहे आप कान घुमा कर पकड़िए, बेहतर ये होगा कि वो पैसा आपके पैसे से कमाएं, उससे अच्छा है कि आप खुद अपने पैसों से पैसा कमाइए। तो अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप एक अच्छी खासी रकम जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी फुल सिक्योरिटी। तो इंडेक्स फंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि उसमें टॉप 50 कंपनीज में ही पैसा लगता है। 51 और 52 पे भी नहीं लगता है। टॉप 50 जो कंपनीज होती हैं उन्हीं में ही पैसा लगाया जाता है। तो इंडेक्स फंड में आपको पैसा कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, या कितना रिटर्न होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है मोस्टली देखा गया 15% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है। तो 15% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। 500 जैसा छोटा अमाउंट ही लेकर के चलते हैं, जो जनरली आप रेस्टोरेंट में खर्च कर देते हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, एक टाइम का आपने मील ले लिया तो उसमें खर्च कर देते हैं। तो हम सिंपल से वही 500 रुपये पर मंथ लेकर के चलते हैं। टाइम पीरियड देखेंगे कि किस टाइम पीरियड पे आप अगर कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म होगा कंपाउंडिंग, उतना ही अच्छे से अपना जादू दिखाएगा और उतने ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो सपोज करिए 500 रुपये आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1,20,000 रुपये। तो इस 1,20,000 के पे अगर हम 15% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कितना रिटर्न मिलेगा, अप्रॉक्स 7,58,000 के करीब आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। अब इसी का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, 20 साल को 30 साल करते हैं, तो आपने कितना पैसा लगा दिया, 1,80,000 रुपये। तो इसके बदले में आपको रिटर्न कितना मिलेगा, मोर देन 35 लाख।
अब अगर इस 30 साल को 40 साल कर दे तो आपको 1 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट मिलेगा। 40 साल करने का मतलब ये हुआ कि आपने कितना पैसा लगाया, 2,40,000 के करीब। तो आपको इसके बदले में रिटर्न कितना मिलेगा, 1,57,00,000 से भी ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 500 जैसा छोटा अमाउंट भी अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जो एक रिटायरमेंट की एज होगी, जिसके लिए आप रिटायरमेंट प्लान लेते हैं, पीपीएफ प्लान लेते हैं, प्लान के बजाय आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप 30 साल के हैं, इनफैक्ट अगर आप 25 साल के भी हैं, तो ये मत सोचिए कि अभी कमा लेते हैं उसके बाद जो है एक टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इससे अच्छा कि आप 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, तो आज से अभी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए ताकि आप आने वाले टाइम में खुद को बेफिक्र महसूस कर पाएँ, क्योंकि जितना देर से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे आप अपना उतना ही नुकसान करेंगे। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा लंबा होगा, आपको एसआईपी हुआ या म्यूचुअल फंड हुआ या इंडेक्स फंड हुआ, इन सब में उतना ही ज़्यादा अच्छे से रिटर्न मिलेगा। मैंने आपको दिखाया ही कि 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 7 लाख करीब मिल रहा है। वही अगर आप 10 साल बढ़ा दे रहे हैं तो आपको 35 के करीब मिल रहा है, और वही अगर आप 10 साल और बढ़ा दे रहे हैं तो आप 1 करोड़ से भी ऊपर रिटर्न मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपको लिए यही सजेशन है कि देर करने से अच्छा है, किसी भी मुहूर्त का इंतजार करने से अच्छा है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू करिए। चलिए, आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको आपके काम की लगी होंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इंडेक्स फंड में अगर पैसा लगाना है तो कैसे लगाएंगे। मैं किसी भी आपको कोई भी ऐप सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऐप खुद जो है मैंने एक्सप्लोर की है, तो इस वजह से मैं आपको इस पर ही करके दिखा दे रही हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो कोई भी ऐप पे कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है ग्रो ऐप। आप जब यहाँ पर जाएंगे सर्च ऑप्शन पे डालिए, सर्च ऑप्शन पे आप इंडेक्स फंड डालेंगे तो सारे इंडेक्स फंड आ जाएंगे। आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, पैसा आपका एक ही जगह जाएगा। आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई का हुआ या कोई भी आप देख सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको एसआईपी करनी है या लमसम करना है। अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी पे क्लिक कर दीजिए, अगर वन टाइम लमसम करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से अमाउंट जो भी है वो डिडक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपका केवाईसी होना मैंडेटरी है। एक बार आप केवाईसी करा लेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, तो केवाईसी होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी चाहिए होगा तो एसआईपी के ऑप्शन से क्लिक करके आप कर सकते हैं। लमसम चाहिए होगा तो लमसम से। इसी तरीके की और भी कई सारी ऐप हैं। ये ऐप जो है वो ईजी टू यूज़ है, इसलिए आपको इसमें मैंने बताया है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।